हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस हमारे सेशन चल रहे हैं वोकैबुलरी में रूट वर्ड्स के। रूट वर्ड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न वोकैबुलरी, क्योंकि रूट वर्ड्स में आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना होता है। लर्न करने का मतलब आपको रटना नहीं होता है, आपको सिर्फ कुछ रूट्स की मीनिंग याद करनी होती है एंड उन्हीं रूट्स की हेल्प से आप 50 प्लस, जैसे 3 रूट्स हैं मेरे सेशन में, क्या है हम 3 रूट से 50 प्लस वर्ड्स याद करते हैं। 50 प्लस का मतलब 70 या 100 भी हो सकता है। वो सारे वर्ड्स जिनमें वो रूट्स आते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। सो रूट वर्ड्स वाला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी मिस नहीं करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी सब में आती है। आप बैंक ले लो, एसएससी ले लो या कोई भी एग्ज़ाम, अगर इंग्लिश आ रही है तो वोकैबुलरी ज़रूर आएगी एंड मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में वोकैबुलरी आती है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है वो इजी वे जिस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं वोकैबुलरी। हमारे कुछ सेशंस हो भी चुके हैं। सो जो स्टूडेंट्स आज पहली बार देख रहे हैं, आप एक बार चैनल पे जाइएगा एंड देखिएगा पहले हमने कौन से सेशन एंड कौन से रूट वर्ड्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है। और पीडीएफ की बात करें तो सेशन के जस्ट बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है योर क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो सेशन के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन, देखते हैं क्या है आज का पहला रूट। तो फर्स्ट रूट इज़ क्रेड। क्रेड का मतलब है गाइस, मैं हर रूट के पहले एक फ्रेज़ लिखती हूँ जिससे फ्रेज से वो आपको ईजिली चीज़ याद हो। बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। सो बेसिकली क्रेड का मतलब होता है टू बिलीव, है ना। क्रेड का मतलब होता है टू बिलीव। अब जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें क्रेड आ रहा है, रूट क्रेड आ रहा है, उनका मीनिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बिलीव से रिलेटेड होगा। किस तरीके से, चलिए हम बताते हैं। पहला वर्ड है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है नॉट डिस्पोज्ड और विलिंग टू बिलीव या अनबिलीविंग। एक तरीके से आप बोल सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज अनबिलीवेबल या फिर अविश्वसनीय। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है। अब सपोज कोई स्टूडेंट है, हमेशा से पूरा स्टूडेंट रहा है, उसने स्कोर बहुत अच्छा किया है। सो आप क्या बोल सकते हैं, दिस टाइम रोहन, सपोज उसका नाम है, दिस टाइम रोहन स्कोर्ड एन इनक्रेडुलस स्कोर। एक अविश्वसनीय स्कोर उसने किया है, बहुत ही हाई स्कोर उसने किया है। सो रोहन स्कोर्ड एन इनक्रेडुलस स्कोर दिस टाइम। क्लियर है। इनक्रेडुलस का क्या मतलब है, अनबिलीवेबल। अगला वर्ड है रिक्रिएंट। रिक्रिएंट का मतलब है गाइस अ डिसलॉयल पर्सन हु बिट्रेज और डिजर्ट्स हिज कॉज। एक तरीके से एक ऐसा पर्सन जिस पे आप बिलीव ना कर पाओ। ठीक है। रिक्रिएंट इज अ पर्सन जिस पे आप बिलीव ना कर पाओ, जो बिल्कुल भी बिलीव करने के लायक नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिक्रिएंट। क्लियर है। अगला वर्ड है इनक्रेडुलिटी। इनक्रेडुलस से मिलता जुलता वर्ड है डाउट अबाउट द ट्रुथ ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की सच्चाई पे डाउट करना, इनक्रेडुलिटी। क्लियर है। इनक्रेडुलिटी का मतलब क्या है, किसी चीज़ की सच्चाई पे डाउट करना, किसी चीज़ की सच्चाई पे बिलीव ना कर पाना। ठीक है। तो आपने देखा कि जिनमें भी क्रेड आ रहा है उनमें बिलीव से ही रिलेटेड मतलब है। अगला वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का भी मतलब होता है क्या, अनबिलीवेबल इन अ पॉजिटिव वे, बियॉन्ड बिलीव और अंडरस्टैंडिंग। कोई चीज़ इनक्रेडिबल है मतलब अविश्वसनीय है वो, लेकिन एक तरीके से इनक्रेडिबल हमारा पॉजिटिव वर्ड ही होता है। कोई चीज़ आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड बिलीफ है, आपने जितना उसको अच्छा सोचा था उससे भी अच्छा है। सो यू कैन से दिस थिंग इज इनक्रेडिबल। क्लियर है। अगला वर्ड क्या है, क्रेडो। क्रेडो का मतलब है गाइस एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिलीफ। प्रिंसिपल एंड बिलीफ्स के सिस्टम को हम बोलते हैं क्रेडो। क्रेड का मतलब ही होता है टू बिलीव। क्रेडो टर्म है तो क्या है, एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल और बिलीव्स। क्रेडिबल। क्रेडिबल का क्या मतलब होता है, अपियरिंग टू मेरिट बिलीफ और एक्सेप्टेंस। क्रेडिबल का मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से कोई चीज़ कन्विंसिंग। इन सिंपल लैंग्वेज क्रेडिबल का मतलब होता है कन्विंसिंग। क्या कोई चीज़ इतनी कन्विंसिंग है, आप उस पर इतना बिलीव कर पा रहे हो। ठीक है, क्रेडिबल। आप सपोज़ एक तरीके से आपको मैं यूसेज बताती हूँ एग्जांपल देकर। आप सपोज़ किसी स्टोर पे गए हैं एसी खरीदने के लिए,
ठीक है, ठंड गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो आप किसी स्टोर पे गए हैं एसी खरीदने के लिए, तो वहाँ का जो ओनर है शॉप का, वो आपको क्या करता है, क्रेडिबल स्पीच देता है अपनी बेस्ट ब्रांड की एसी पे। आपको एक क्रेडिबल स्पीच देता है जिससे आप कन्विंस हो जाते हो एंड वो पर्टिकुलर ब्रांड की एसी खरीद लेते हो। सो क्रेडिबल का मतलब क्या है, कन्विंसिंग। क्लियर है, क्रेडिबल मीन्स कन्विंसिंग, याद रखिएगा। अगला है क्रेडिबिलिटी। सिर्फ क्रेड आपको याद रखना है। क्रेड का मतलब होता है क्या, टू बिलीव। सारे के सारे मीनिंग उसी से निकल कर आएंगे। क्रेड का मतलब है टू बिलीव। क्रेडिबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी। बिलीवेबल एंड ट्रस्टवर्दी होने की क्वालिटी को ही बोलते हैं हम क्रेडिबिलिटी। नाउन है ये, है ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी एंड बिलीवेबल इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी। अगला वर्ड है क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब होता है गाइस अ मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग बिलीवेबल। दिमाग में, एक तरीके से दिमाग में सोच लेना कि इस चीज़ पे हम बिलीव कर सकते हैं। दिमाग में वो एटीट्यूड आ जाना, मेंटल एटीट्यूड सोच लेना कि हाँ ये चीज़ बिलीवेबल है, इस पे हम बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्रेडेंस। क्लियर है। सो ये सारे वर्ड्स से किससे रिलेटेड, क्रेड से रिलेटेड, जिसका मतलब है बिलीव। क्रेड क्या मतलब है, टू बिलीव। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं अगला रूट हमारा क्या है। द नेक्स्ट रूट इज रप्ट। रप्ट का मतलब होता है मेक अ ब्रेक। फ्रेज मैंने लिखा है मेक अ ब्रेक। सो रप्ट का मतलब क्या है, ब्रेक या बर्स्ट। रप्ट का मतलब क्या है, ब्रेक या बर्स्ट। ठीक है, रप्ट मीन्स ब्रेक या बर्स्ट। रप्चर, पहला वर्ड है हमारा रप्चर। रप्चर का क्या मतलब होता है, पर्सनल और सोशल सेपरेशन। किसी चीज़ से रिलेशन ब्रेक करके अलग हो जाना, पर्सनल या सोशल रिलेशन ब्रेक करके अलग हो जाना, इसी को बोलते हैं रप्चर। और रप्ट का मतलब ही है क्या, ब्रेक या बर्स्ट। जितने भी सारे वर्ड्स में हमारा जो रूट रप्ट आ रहा है, उनकी मीनिंग कहीं ना कहीं ब्रेक से, अलग हो जाने से, टूटने से या बर्स्ट से रिलेटेड है। रप्चर समझ में आया। अगला वर्ड है इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है गाइस, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच देयर इज टेम्पररी सेसेशन ऑफ समथिंग। इंटरप्शन हम बोलते हैं किसी चीज़ में एक तरीके से रुकावट या बाधा। किसी चीज़ में ब्रेक, रुकावट या बाधा, इसी चीज़ को बोला जाता है इंटरप्शन। ठीक है, ही वॉज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस इंटरप्शन इन क्लास। ठीक है, बार बार क्लास में रुकावट डालने की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया। अगला वर्ड है इंटरप्ट। अब इंटरप्शन नाउन है और इसी का वर्ब है क्या, इंटरप्ट। मेक अ ब्रेक इन, किसी चीज़ में रुकावट डालना। किसी चीज़ में रुकावट, उसको बोलते हैं इंटरप्शन। किसी चीज़ में रुकावट डालना, इसको बोलते हैं इंटरप्ट करना। इट इज़ अ वर्ब। क्लियर है गाइस, समझ में आया। इसी तरीके से डिस्टरप्ट और डिस्ट्रप्शन है। डिस्ट्रप्शन इज नाउन एंड डिस्टरप्ट इज वर्ब। दोनों में रप्ट आ रहे हैं, दोनों के मीनिंग ब्रेक से ही रिलेटेड है। डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ डिलेइंग और इंटरप्टिंग द कॉन्टिन्यूटी। किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी को, किसी चीज़ की कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर देना, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रप्शन। ठीक है, और उस चीज़ ब्रेक करने को, किसी चीज़ की कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने को हम क्या बोलते हैं, डिस्टरप्ट करना। समझ में आया। ऊपर वाला नाउन है, नीचे वाला वर्ब है। क्लियर है। सो जिनमें भी रप्ट आ रहा था आपने देखा, रप्ट का मतलब ही क्या है, टू ब्रेक, टू बर्स्ट, किसी चीज़ से को तोड़ना, अलग हो जाना, बर्स्ट कर देना, इसी का मतलब है रप्ट। सो जितने भी वर्ड्स अब आपके सामने आएंगे जिनमें रूट होगा हमारा रप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी मीनिंग कहीं ना कहीं ब्रेक से रिलेटेड है। ठीक है, सो रप्ट के जितने भी वर्ड्स हैं उनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला जो हमारा रूट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इससे। अगला हमारा रूट क्या है, लुम या लुस। LUM या LUC। लेट दे बी लाइट। सो लुम या लुस किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है। किसी चीज़ को लाइट से रिलेटेड है, विजिबल से रिलेटेड है, क्लियर से रिलेटेड है। क्योंकि किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो वो चीज़ क्लियर होती है। तो ये लाइट से रिलेटेड है, विजिबल से रिलेटेड है और क्लियर से रिलेटेड है।
वर्ड से समझ में आएगा किस तरीके से। पहला वर्ड है इल्यूसिडेट, मेक क्लियर एंड कम्प्रहेंसिबल। अब सपोज आप क्या आपने टीचर को एक ऐसे लिख के दिया है एंड आपकी टीचर बोलती है क्या, प्लीज़ मेक इट मोर एल्यूसिडेट, प्लीज़ मेक इट मोर एल्यूसिडेट, मतलब कि इसको थोड़ा सा और क्लियर करिए, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी और समझ में आए। सो शी इज़ आस्किंग यू टू एल्यूसिडेट योर एसे। क्लियर है। लुम या लुस का मतलब ही है क्लियर से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड या विजिबल से रिलेटेड। ठीक है। अगला वर्ड है इल्यूमिनेट, मेक लाइटर और ब्राइटर। इल्यूमिनेट मीन किसी चीज़ को जगमगा देना, इल्यूमिनेट कर देना, किसी चीज़ को ब्राइट कर देना, जला देना, जगमगा देना, इसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेशन, इसी तरीके से इल्यूमिनेट हमारा वर्ब है, इसी का नाउन है इल्यूमिनेशन। द क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लाइट, ठीक है, किसी चीज़ से रोशनी या जगमगाहट का निकलना, उस जगमगाहट को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। ठीक है, किसी चीज़ को जगमगाना, इल्यूमिनेट करना, और उसी जगमगाहट को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। क्लियर है। अगला वर्ड क्या है, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब है सॉफ्टली ब्राइट और रेडियंट। कोई चीज़ हल्की सी, किसी चीज़ से सॉफ्ट सी हल्की सी रोशनी है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस। ठीक है, किसी चीज़ से हल्की सी सॉफ्ट सी रेडियंट या ब्राइटनेस निकल रही है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस। क्लियर है। रूट क्या आ रहा है, लुम आ रहा है। अगला वर्ड क्या है, पेल्यूसिड, LUC रूट आ रहा है। ट्रांसमिटिंग लाइट, एबल टू बी सीन थ्रू विद क्लैरिटी। पेल्यूसिड का क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज़ जो लाइट को ट्रांसमिट कर रही है, ट्रांसमिटिंग लाइट, या फिर बहुत ही क्लियरली दिख रही है। एबल टू बी सीन थ्रू विद क्लियरिटी, बहुत ही क्लियरली दिख रही है, लाइट ट्रांसमिट कर रही है, ऐसी चीज़ को आप बोल सकते हैं क्या, पेल्यूसिड। टर्म इज पेल्यूसिड। LUC आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये लाइट से रिलेटेड है। अगला वर्ड है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है गाइस कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट तो ट्रांसमिट हो रही है लेकिन कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। अब सपोज आपके घर में बॉटल्स होती हैं, है ना, फ्रिज में रखने वाली बॉटल्स होती हैं, जब आप उसको नई लेकर आते हो, बिल्कुल जब न्यू होती हैं वो बॉटल, तो वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, है ना। जब वो बॉटल्स न्यू होती हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, पानी आपको उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली दिखता है। लेकिन जब कुछ टाइम हो जाता है, सपोज अगले साल जब आप उन बॉटल को यूज़ करो, तो वो थोड़ी सी क्या होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट हो जाती हैं। यूज़ करते करते वो बॉटल ट्रांसल्यूसेंट हो जाती है, मतलब आपको अंदर का पानी क्लियरली नहीं दिखता है ना। तो ट्रांसल्यूसेंसी किसी बोलते हैं, आर पार चीज़ दिखना लेकिन क्लियरली नहीं। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट इसी चीज़ को बोलते हैं। अगला वर्ड क्या है, ल्यूसिड। अगेन इसमें क्या आ रहा है, रूट LUC, ट्रांसपेरेंटली क्लियर इजीली अंडरस्टैंडेबल। ल्यूसिड बोला जाता है गाइस कोई चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली इजीली समझ में आए या फिर बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो। बोल सकते हैं लेट द ट्रुथ बी ल्यूसिड, ट्रुथ को बिल्कुल क्लियर रहने दो। ट्रुथ होता ही हमेशा क्लियर है, ट्रुथ इज ऑलवेज ल्यूसिड, है ना। ल्यूसिड का मतलब कोई चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, बिल्कुल ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। अगला वर्ड है ल्यूमिनेसेंस, द एमिशन ऑफ लाइट विदाउट हीट। कहीं से लाइट निकल रही है विदाउट हीट, लेकिन उससे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। अगेन इसमें क्या है, LUM हमारा रूट है लाइट वाला। LUM या LUC का मतलब होता है लाइट। ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है, लाइट निकलना लेकिन विदाउट हीट। तो ये थे कुछ वर्ड्स किन रूट से, LUC एंड LUM से, जिनका मतलब होता है लाइट। ऐसे ही जितने भी वर्ड्स आपके सामने आएंगे जिनमें ये रूट्स आते हैं, उन सभी का मतलब होगा लाइट से रिलेटेड। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अगर ब्लैंक है कोई, आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और आपको ये सेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आप समझ रहे हो तो आपको सेंस समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो लाइट से रिलेटेड हो। तो आप ऑप्शन में देखोगे कोई भी ऐसा वर्ड आपको दिखेगा जिसमें LUM या LUC रूट आ रहे हैं, तो आप वो वर्ड सिंपली फिल कर दोगे। क्लियर है। बाकी एक बार आप PDF रिवाइज कर लीजिएगा सेशन के बाद, टेलीग्राम ग्रुप से जाके ले लीजिए PDF एंड एक बार पढ़ लीजिए सारे वर्ड्स। एक बार आप पढ़ेंगे तो इनकी मीनिंग भी आपके दिमाग में रहेगी, क्योंकि रूट्स आपको याद हो गए हैं इसी सेशन में। क्लियर है। बाकी
चलिए गाइस, अगर आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, बहुत सारी वोकैबलरी, इसी तरह की वोकैबलरी प्लस ग्रामर क्वेश्चंस प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो गाइस आपको आप इंस्टॉल करना है योर क्लासेस, जिस पे डिजी बुक्स आपको मिलती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जिनमें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आपको घर बैठ के बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आप एग्जाम्स दे रहे हो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो आपको डिजी बुक्स की हेल्प लेनी चाहिए। एंड अगर आप इस टाइम पे कोड यूज़ कर रहे हो बुक 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड पे हमारा स्पेशल ऑफर है, 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, क्योंकि वी वांट कि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो एंड आप बाकी एस्पिरेंट से एक स्टेप आगे रहो। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ डेली रेगुलर क्लास अटेंड करिए, प्लस सेल्फ प्रैक्टिस भी करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, तब तक ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।